बिहार सरकार ने 40+ विभागों में 4 लाख खाली पदों के लिए नोडल अफसर नियुक्त करने का निर्णय लिया। बिहार में 40 से ज्यादा विभागों में 4 लाख से ज्यादा पद खाली हैं। सरकार ने विभिन्न सरकारी महकामों में नोडल अफसर नियुक्त करने का फैसला किया है। यह नोडल अफसर इन विभागों में नई नौकरियों की संभावनाएं तलाशेंगे। बिहार सरकार का विधानसभा चुनाव से पहले नियुक्तियां करने पर जोर है। सामान्य प्रशासन विभाग इसकी निगरानी करेगा। बिहार के 231 सरकारी और निजी नर्सिंग कॉलेजों की जांच पूरी, ग्रेडिंग से होंगे फायदे। क्वालिटी काउंसिल ऑफ इंडिया ने राज्य के 231 सरकारी और निजी नर्सिंग संस्थानों की जांच पूरी कर ली है। QIC ने स्वास्थ्य विभाग को जांच रिपोर्ट सौंप दी है। इस रिपोर्ट के आधार पर सुधार करने वाले नर्सिंग संस्थानों को ग्रेडिंग में सुधार का मौका मिलेगा। दाढ़ी ने पलटा दी महाविकास अघाड़ी, एकनाथ शिंदे का उद्धव पर तंज। महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव से पहले नेताओं के बीच बयानबाजी तेज हो गई है। शिवसेना के उद्धव गुट ने सीएम एकनाथ शिंदे की दाढ़ी पर टिप्पणी की थी, जिस पर शिंदे ने जवाब दिया। उन्होंने कहा, इस दाढ़ी को हल्के में मत लेना, इसी ने महाविकास अघाड़ी की सरकार को पलटा दिया। उन्होंने यह भी कहा कि इसे करने के लिए साहस चाहिए और फिर से विपक्ष को हार का सामना करना पड़ेगा। मुख्य चुनाव आयुक्त ने कांग्रेस को सुनाया, कहा EVM 100% सुरक्षित। हरियाणा विधानसभा चुनाव के बाद विपक्षी दलों ने एक बार फिर EVM में गड़बड़ी का मुद्दा उठाया। अब चुनाव आयोग मंगलवार को ही महाराष्ट्र और झारखंड के विधानसभा चुनावों की तारीख का भी ऐलान करने जा रहा है। मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार ने कहा, EVM 100% फुल प्रूफ है और कहा कि जनता के व्यापक मतदान ने सभी सवालों का जवाब दे दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने पंजाब पंचायत चुनावों पर रोक लगाने से किया इनकार। सुप्रीम कोर्ट ने पंजाब में जारी पंचायत चुनावों पर रोक लगाने से मंगलवार को इनकार कर दिया। एसपी ने कहा कि अगर अदालतें मतदान वाले दिन चुनावों पर रोक लगाना शुरू करती है तो अराजकता पैदा हो जाएगी। उन पर रोक लगाने वाली याचिकाओं को भारत की चीफ जस्टिस DY चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली पीठ के समक्ष लिस्टेड किया गया। पंजाब में पंचायत चुनावों के लिए मतदान मंगलवार सुबह 8 बजे से शुरू हुआ था। चुनाव से पहले फ्री वाली स्कीमें पर सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल। महाराष्ट्र और झारखंड विधानसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान होने वाला है। इससे पहले दोनों ही राज्यों में सत्ताधारी दलों की जनता के लिए कई लोक लुभावन स्कीमों का ऐलान किया है। महिलाओं को हर महीने 2000 रुपए तक के कैश की स्कीम का ऐलान हुआ है, तो वहीं टोल टैक्स में छूट जैसे फैसले भी हुए हैं। इस पर एक अर्जी सुप्रीम कोर्ट में दाखिल हुई, जिसमें चुनाव के पहले मुफ्त स्कीमों को रिश्वत घोषित करने की मांग की गई। सुप्रीम कोर्ट ने इस पर केंद्र और चुनाव आयोग को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है और अर्जी को लंबित याचिकाओं से जोड़ दिया है। महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव में भाजपा का 150 सीटों पर लड़ने का प्लान। महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव की तारीखों का आज ऐलान होगा। भाजपा ने पहले ही अपनी तैयारियां तेज कर दी है और लगभग 150 सीटों पर चुनाव लड़ने की योजना है। दिल्ली में सोमवार को इस संबंध में भाजपा नेताओं की बैठक हुई, जिसमें केंद्रीय नेताओं के साथ डिप्टी CM देवेंद्र फडणवीस, आशीष शेलार, पंकजा मुंडे, प्रदेश अध्यक्ष चंद्रशेखर बावनकुले और केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल शामिल थे। चुनाव के ऐलान के बीच शरद पवार ने कहा, उम्र बढ़ेगी लेकिन काम करते रहेंगे। महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव का ऐलान के इसी बीच शरद पवार ने कहा कि भले ही उनकी उम्र 84 साल है, लेकिन वह रुकने वाले नहीं है। उन्होंने कहा कि चाहे उम्र 90 साल हो जाए, वह काम करते रहेंगे और महाराष्ट्र को सही दिशा में लाएंगे। महाराष्ट्र और झारखंड विधानसभा चुनाव की तारीखों का आज होगा ऐलान। महाराष्ट्र और झारखंड में विधानसभा चुनाव की तारीखों का आज ऐलान होगा। चुनाव आयोग दोपहर 3:30 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस में चुनाव शेड्यूल जारी करेगा। साथ ही 50 सीटों पर उपचुनाव की तारीखें भी घोषित होंगी। महाराष्ट्र विधानसभा का कार्यकाल 26 नवंबर 2024 को और झारखंड विधानसभा का 5 जनवरी 2025 को खत्म हो रहा है। महाराष्ट्र में 1 चरण में और झारखंड में 5 चरणों में मतदान होने की संभावना है। भूपेंद्र सिंह हुड्डा कैंप पर निशाना साधते हुए कुमारी सैलजा ने की नई मांग। हरियाणा विधानसभा चुनाव में कांग्रेस की अप्रत्याशित हार ने पार्टी में कलह को और बढ़ा दिया है। चुनाव के दौरान ही कुमारी सैलजा और भूपेंद्र सिंह हुड्डा के बीच सीधा टकराव दिख रहा है। इसके अलावा एक और तीसरा धड़ा रणदीप सिंह सुरजेवाला का था। कुमारी सैलजा ने हाईकमान संगठन में बदलाव की मांग की। इसका सीधा इशारा हुड्डा की ओर है, क्योंकि प्रदेश अध्यक्ष उदयभान हुड्डा ने करीबी माने जाते हैं। बीजेपी नेता कृष्णलाल पंवार ने विधानसभा सीट पर जीत के बाद राज्यसभा से दिया इस्तीफा। हरियाणा की इस्टाना विधानसभा सीट पर चुनाव जीतने के बाद बीजेपी के वरिष्ठ नेता कृष्णलाल पंवार ने राज्यसभा से इस्तीफा दे दिया है। पंवार ने अपना इस्तीफा राज्यसभा के सभापति जगदीप धनखड़ को सौंपा, जो स्वीकार कर लिया गया है। 6 बार के विधायक पंवार को इस बार इस्टाना की आरक्षित सीट से चुनाव लड़ाया गया था। 17 अक्टूबर को हरियाणा में शपथ ग्रहण समारोह होगा और उन्हें कोई अहम मंत्रालय मिल सकता है। बाबा सिद्दीकी हत्याकांड में 3 गिरफ्तार। शूटर गौतम समेत 3 की अभी तलाश। धार्मिक स्थलों पर पुलिस का फोकस। एनसीपी नेता बाबा सिद्दीकी की हत्या की जांच जारी है। पुलिस हमलावरों की तलाश में जुटी है और 3 संदिग्धों के नाम सामने आए हैं। इनमें एक आरोपी उत्तर प्रदेश के बहराइच का कुमार गौतम और दूसरा पुणे का शुभम लोंकर है।
कि दोनों ने शनिवार शाम इस निर्मम हत्याकांड को अंजाम दिया है। जातिगत जनगणना पर बोली केंद्रीय मंत्री अनुप्रिया पटेल। केंद्र सरकार में राज्य मंत्री अनुप्रिया पटेल ने कहा है कि जाति जनगणना के साथ ओबीसी मंत्रालय का गठन और आउटसोर्सिंग भर्तियों में आरक्षण लागू करने की आवश्यकता है। उन्होंने कहा कि देश की हर पार्टी जाति जनगणना की मांग कर रही है क्योंकि जातिगत भेदभाव विकास में रुकावट डालता है। पटेल ने यह भी कहा कि जनगणना के माध्यम से सरकार को हर जाति के सही आंकड़े होने चाहिए ताकि वंचित समुदायों को योजनाओं का लाभ मिल सके। कांग्रेस की महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव के लिए अहम बैठक, सीट बंटवारे पर चर्चा। महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव के लिए कांग्रेस के शीर्ष नेताओं की बैठक नई दिल्ली में कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के आवास पर हुई। बैठक में राहुल गांधी, महाराष्ट्र कांग्रेस प्रमुख नाना पटोले, नेता प्रतिपक्ष विजय वडेट्टीवार और सीनियर नेता बाला साहेब थोराट शामिल हुए। इस बैठक में महाविकास अघाड़ी के सहयोगियों के साथ सीट बंटवारे और चुनावी गारंटी जैसे मुद्दों पर चर्चा की गई। अरुणाचल प्रदेश में 7 करोड़ की साइबर ठगी केस में बिहार से गिरफ्तार। अरुणाचल प्रदेश के ईटानगर में बैंक सीमा ड्राफ्ट के जरिए 7 करोड़ रुपए की साइबर ठगी के मामले में 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है। एसटीएफ की मदद से ईटानगर पुलिस ने एक आरोपी को पटना के कदम कुआं और दूसरे को कैमूर से पकड़ा। यह धोखाधड़ी कुछ महीने पहले हुई थी जब साइबर अपराधियों ने एक व्यक्ति के बैंक खाते से पैसे निकाल लिए थे। गिरफ्तार आरोपी हरिशंकर पांडे भाजपा के पूर्व विधायक आनंद भूषण पांडे के भाई हैं। भाकपा माले की मांग, बदलो बिहार न्याय यात्रा का आगाज। भाकपा माले की बदलो बिहार यात्रा 16 से 25 अक्टूबर तक शुरू होगी। महासचिव दीपांकर भट्टाचार्य नवादा के कृष्णागर से यात्रा का आगाज करेंगे। यात्रा गया, अरवल और जहानाबाद होते हुए पटना पहुंचेगी। इसमें पार्टी के कई नेता शामिल रहेंगे। 27 अक्टूबर को पटना में बदलो बिहार न्याय सम्मेलन होगा। यूपी में उपचुनाव में कड़हल सीट पर अखिलेश यादव के पीडीए फॉर्मूले का लिटमस टेस्ट। यूपी में उपचुनाव 10 विधानसभा सीटों पर होने जा रहा है, लेकिन कड़हल की सर्वाधिक चर्चा में है। इस सीट पर अखिलेश यादव के पीडीए फॉर्मूले का लिटमस टेस्ट होने जा रहा है। सपा ने यहां से पार्टी सांसद अवधेश प्रसाद के बेटे अजीत प्रसाद को उम्मीदवार बनाया है। यह सीट अवधेश प्रसाद के सांसद बनने के बाद खाली हुई है। पिछले लोकसभा चुनाव में उन्होंने भाजपा को हराया था, जिससे यह सीट सपा के लिए महत्वपूर्ण बन गई है। अयोध्या में राम मंदिर के दावों के बीच यहाँ के चुनाव परिणामों पर सबकी नजर है। पक्षपाती नहीं, कानूनवादी चाहिए सरकार की नीति। मायावती ने योगी सरकार को घेरा। बहराइच में मूर्ति विसर्जन के दौरान बवाल में एक युवक की मौत और उसके बाद हुई हिंसा पर बसपा सुप्रीमो मायावती ने प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने कहा कि सरकार और प्रशासन की नीति पक्षपाती नहीं बल्कि पूरी तरह से कानूनवादी होनी चाहिए। सोशल मीडिया अकाउंट एक्स पर मायावती ने लिखा, यूपी के बहराइच जिले में कानून व्यवस्था की स्थिति खराब होकर काबू से बाहर हो जाना चिंताजनक है। सपा विधायक जाहिद बेग मामले में नया मोड़, नाबालिग को ब्लैकमेल कर रहा था युवक। जेल में बंद सपा विधायक जाहिद बेग के मामले में सोमवार को नया मोड़ आ गया। नाबालिग नौकरानी की आत्महत्या के पीछे एक युवक का नाम सामने आया है जो उसे ब्लैकमेल कर रहा था। नाबालिग की मां ने युवक पर आरोप लगाया है कि उसके पास अश्लील वीडियो और फोटो है जिससे वह उसकी बेटी को आत्महत्या करने के लिए उकसा रहा था। मां ने युवक के खिलाफ अदालत में प्रार्थना पत्र दिया है और पुलिस को उचित कार्रवाई करने का आदेश दिया गया है। दिल्ली एम्स में जल्द खुलेंगे 6 नए मॉड्यूलर ऑपरेशन थिएटर, मरीजों को होंगे फायदे। दिल्ली के एम्स में जयप्रकाश नारायण ट्रामा सेंटर में मरीजों के लिए अच्छी खबर है। इस महीने के अंत तक यहां 6 नए मॉड्यूलर ऑपरेशन थिएटर शुरू होंगे, जिससे ऑपरेशन थिएटर की संख्या दोगुनी हो जाएगी। एम्स के मीडिया विभाग की प्रमुख प्रोफेसर डॉक्टर रीमा दादा ने बताया कि नए ऑपरेशन थिएटर लगभग तैयार हैं। बीजेपी का हमला, कहा केजरीवाल ने मिला लिए कई बंगले, 35,000 गज का बना दिया। मुख्यमंत्री पद छोड़ने के बाद अरविंद केजरीवाल के सरकारी आवास को लेकर विवाद खत्म नहीं हो रहा है। भाजपा ने 6 फ्लैग स्टाफ रोड स्थित इस बंगले को 30 साल बताकर केजरीवाल को घेरने की कोशिश की है। भाजपा नेता वीरेंद्र गुप्ता उन्होंने कहा है कि नियमों को तोड़कर आसपास कई बंगलों को इसमें मिला दिया गया। उन्होंने कहा कि 10,000 गज के बंगले को 35,000 गज का बना दिया। दिल्ली में पोल्यूशन को लेकर आज हाई लेवल की मीटिंग, बढ़ सकती है पाबंदियां। दिल्ली में हवा की गुणवत्ता बढ़ती जा रही है। सोमवार शाम को AYQ 234 दर्ज किया गया जो खराब श्रेणी में आता है। बढ़ते प्रदूषण को लेकर दिल्ली सरकार ने ग्रैब का पहला चरण लागू कर दिया है। मंगलवार को सीएम आतिशी एक उच्च स्तरीय बैठक की अध्यक्षता करेंगी जिसमें पर्यावरण मंत्री गोपाल राय। भारत कनाडा रिश्तों में फिर तनाव, उच्चायुक्त को पर्सन ऑफ इंटरेस्ट। भारत और कनाडा के रिश्ते एक बार फिर तनावपूर्ण हो गए हैं। इस बार जांच के दायरे में भारतीय उच्चायुक्त संजय कुमार वर्मा को पर्सन ऑफ इंटरेस्ट बनाना विवाद की बड़ी वजह रही। पर्सन ऑफ इंटरेस्ट उस व्यक्ति को कहते हैं जो संदिग्ध होता है लेकिन गिरफ्तार नहीं किया गया है। दोनों देशों के बिगड़े रिश्तों की शुरुआत 2018 में हुई जब कनाडा के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो भारत दौरे पर थे। उस समय हत्या के आरोपी जसपाल अटवाल को लिबरल सांसदों द्वारा कार्यक्रमों में आमंत्रित किया गया था, जिसने यात्रा को प्रभावित किया। भारत ने कनाडा के 6 राजनयिकों को निष्कासित किया।
ट्रूडो ने इसे गलती बताया। भारत सरकार ने 6 कनाडाई राजनयिकों को निष्कासित कर दिया है, जिसके बाद कनाडा से भारतीय उच्चायुक्त और कुछ अन्य अधिकारियों को वापस बुला लिया गया था। इससे दोनों देशों के संबंध और बिगड़ते नजर आ रहे हैं। इस पर कनाडाई प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो ने भारत के फैसले को गलत बताया और अब वे दूसरे देशों के भी भारत के खिलाफ लामबंद करने की कोशिश कर रहे हैं। हिरासत में क्यों ली गई उद्योगपति पंकज ओसवाल की बेटी, पिता ने लगाई गुहार। भारतीय मूल के स्विस बिजनेसमैन पंकज ओसवाल की बेटी वसुंधरा ओसवाल को युगांडा में गैरकानूनी ढंग से हिरासत में रखा गया है। पंकज ने राष्ट्रपति को ओपन लेटर लिखकर बताया कि उनकी बेटी को परिवार और कानूनी प्रतिनिधि से मिलने नहीं दिया जा रहा है। पंकज ओसवाल ने दावा किया कि उनके एक पूर्व कर्मचारी ने बेबुनियाद आरोप लगाए हैं। इस कर्मचारी ने कंपनी की कीमती चीजें चुराई हैं। वसुंधरा 1 अक्टूबर से बंद है और पंकज का कहना है कि इसके पीछे कॉर्पोरेट दबाव है। उन्होंने यूएन से भी मदद मांगी है। भारत ने अमेरिका से 31 प्रीडेटर ड्रोन खरीदने की डील को दी मंजूरी। भारत और अमेरिका के बीच मंगलवार को एक महत्वपूर्ण समझौता हुआ है, जिसमें भारत ने अमेरिका को 31 प्रीडेटर ड्रोन खरीदने की अनुमति दे दी है। यह डील प्रमुख अमेरिकी कंपनी जनरल एटॉमिक्स के साथ हुई है। सरकार से सरकार ढांचे के तहत भारत ने अमेरिका से 31 प्रीडेटर ड्रोन खरीदने का फैसला लिया है। इजरायली हमले में मारे गए ईरानी जनरल के जनाजे में उमड़ा हुजूम। इजरायल के हमले में पिछले महीने लेबनान के बेरूत में हिजबुल्लाह के टॉप कमांडर सैयद हसन नसरल्लाह और ईरानी जनरल अब्बास मिरपोरोशन मारे गए थे। मंगलवार को ईरान में अब्बास का अंतिम संस्कार बड़े राजकीय सम्मान के साथ किया गया, जिसमें हजारों लोग शामिल हुए। जनाजे में ईरानी सेना का बैंड बज रहा था और लोगों ने इजरायल और अमेरिका के खिलाफ नारेबाजी की। ईरानी सेना के टॉप कमांडर इस्माइल कानी ने कहा कि अब्बास का खून बेकार नहीं जाएगा और बदला लिया जाएगा। इसी बीच इजरायल ने लेबनान में 24 घंटों में 200 से अधिक एयर स्ट्राइक की, जिनमें कई रिहायशी इलाकों को निशाना बनाया गया। कनाडा के आरोपों से भारत के संबंधों में तनाव बढ़ा। जस्टिन ट्रूडो की नई रणनीति। कनाडा ने भारत पर खालिस्तान समर्थक हरदीप सिंह निज्जर की हत्या के बेबुनियाद आरोप लगाए हैं, जिससे दोनों देशों के संबंध और बिगड़ गए हैं। प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो वोट बैंक की लालच में भारत के खिलाफ झूठ का सहारा ले रहे हैं और अब कई देशों को भारत के खिलाफ लामबंद करने की कोशिश कर रहे हैं। कनाडा ने बताया कि वह फाइव आइज देशों के साथ मिलकर निज्जर की हत्या की जांच करेगा। बेंगलुरु टेस्ट मैच से पहले न्यूजीलैंड का टेस्ट गेंदबाज हुआ सीरीज से बाहर। भारत और न्यूजीलैंड के बीच 16 अक्टूबर से 3 टेस्ट मैचों की सीरीज का पहला मुकाबला होने वाला है। इससे पहले न्यूजीलैंड के टेस्ट गेंदबाज वरेस सीरस घुटने की चोट के कारण सीरीज से बाहर हो गए हैं। उनके रिप्लेसमेंट के तौर पर जैकब डफी को टीम में शामिल किया गया है। टीम के मुख्य कोच गैरी स्टीव ने बताया है कि बेन सीयर्स का चोटिल होना निराशाजनक है, क्योंकि उन्हें घरेलू टेस्ट सीरीज में दमदार प्रदर्शन किया था। कार्तिक आर्यन ने भूल भुलैया 3 में 2 क्लाइमेक्स का किया खुलासा। कार्तिक आर्यन अपनी आने वाली फिल्म भूल भुलैया 3 का जोरदार प्रमोशन कर रहे हैं। उन्होंने बताया कि फिल्म के 2 क्लाइमेक्स शूट किए गए हैं। यह सिर्फ 4 लोगों को बताया गया और इसे देखकर लोग दंग रह जाएंगे। एक इंटरव्यू में कार्तिक ने कहा, मुझे लगता है कि कुछ और लोग असली क्लाइमेक्स के बारे में जानते हैं। जब स्क्रिप्ट आई थी तो करीब 5 लोगों को ही 15 पेज दिए गए थे। इस बयान से ऐसा लगता है कि क्लाइमेक्स कियारा आडवाणी से जुड़ा हो सकता है।